हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मारिया खान के ऊपर। मारिया खान के जो दोस्त की वीडियोस हैं, उसने 2 वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पर। अच्छा, जो एक चैनल जो हम सबको शो हुआ था, वो चैनल तो उसने गायब कर दिया है, क्योंकि ना उसकी वीडियोस मुझे शो हो रही है, ना वो चैनल मुझे दोबारा से शो हो रहा है। जो एनी करके ही चैनल आया था हमारे सामने, जिसके अंदर उसकी वीडियोज़ थी, जिसके अंदर उसकी पुरानी वीडियोज़ थी, और 4 महीने पहले लास्ट उसने एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो सब तो गायब हो गया है चैनल। और ये एक दूसरा चैनल आया है जो 2026 के मार्च में बना है, और इसमें कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं, मतलब कुछ शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं। बाकी अभी उसने 2 लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड करी है, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। एक तो वहीं से सारी सीन पता चल जाते हैं, जब वो इंस्टाग्राम पर बोल रही होती है कि बना लूँ यूट्यूब, बना लूँ, मतलब बने हुए यूट्यूब पर ये बोलती है बना लूँ, बना लूँ। दोनों चैनल तो उसके पुराने ही बने हुए थे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो दूसरा चैनल था, क्योंकि ये तो 2026 में ही क्रिएट हुआ है, और वो चैनल तो काफ़ी पुराना था, क्योंकि उसकी जो लास्ट वीडियो है वही 4 महीने पहले अपलोड की गई थी, और वो चैनल उसने डिलीट कर दिया या क्या कर दिया है। अच्छा, उसने जो पहली वीडियो बनाई है, वो तो उसने वही वीडियो बनाई है जिसमें उसने रील बनाई थी ना, तो उस रील को उसने बड़ा करके उसमें एक नाम, उसमें 2 नाम ऐड कर दिए थे, एक दोस्त का और एक अफजल नाम के लड़के का, जिसको ये बताया जा रहा है कि भाई वो लड़का जो है वो उसको पसंद करता था, और एक एक्स्ट्रा। अच्छा, ये मुझे पहली बार कॉलेज का झगड़ा, तो ये मुझे पहली बार ऐसा दिखा है कि जहाँ पर आगे बैठने पर झगड़े हो रहे थे, वरना कॉलेज के झगड़े तो दूसरे लेवल्स के होते हैं। तो चलो कोई नहीं, तो वो उसने पूरा उस वीडियो को डिकोड किया, और उसने ये बताया कि मैंने तो ये बोला था, मैंने तो ये बोला था। मैं तो उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा ही नहीं रही, मैं तो उसको एलिगेशन उसका हटा रही हूँ, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि उसका कोई चक्कर था, तो मैं तो ये बता रही हूँ कि उसका कोई चक्कर नहीं था। अच्छा, उसने जो है मैं रिएक्शन करके, मतलब वो रिएक्शन की कैटेगरी में कुछ वीडियोस बनाने की ट्राई कर रही है, बट उसको ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन की कैटेगरी में वीडियो बनाना और किसी किस्म के एलिगेशंस लगाना और किसी किस्म का ये कहना आपको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई आपको कल को जो है वो बोलता है कि भाई प्रूफ करो, या ये है कि तुम जो है उसी कॉलेज में पढ़ती हो। अच्छा, जो दूसरी वीडियो बनाई है उसमें उसने कहा है कि मुझ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो यकीन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैं बनारस से हूँ, मैं तो बनारस, हाँ मेरा बनारस आना जाना होता रहता है, लेकिन मैं बनारस से नहीं हूँ, मैं मुंबई में हॉस्टल में रहती हूँ। तो ये उसने बात कही है कि मैं मुंबई के हॉस्टल में रहती हूँ और मैं उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। लेकिन अगर आप उसके वो पुराने वाले चैनल पर देखो, तो एक वीडियो थी जिसके अंदर इसका कॉलेज था, जो कि उसका कॉलेज बनारस का, मतलब बनारस का कोई एक जगह है, वी से मैं थोड़ा सा नाम भूल गई हूँ, पता नहीं मैंने वैसा पता नहीं क्या नाम है, छोड़ दो यार, मैं बेकार गलत प्रोनाउंस करूँ, सच्चा छोड़ दो। तो उस जगह का जिक्र किया जा रहा है कि वो जगह थी जिधर इसका ये कॉलेज था, ठीक है। उसमें उस कॉलेज का नाम भी था, और इसने लिखा हुआ था माय कॉलेज करके, और उसमें उसने पूरी रूटीन वगैरह भी दिखाई हुई थी। तो उस हिसाब से तो उसका कॉलेज वहीं था, तो फिर ये अचानक मुंबई में कैसे शिफ्ट हो गई। तो ये सारी बातें, जिसने, उसका यही कहना है कि जिसने यकीन करना है करे, जिसने नहीं करना नहीं करे। मतलब इन लोगों का कहना होता है, अगर हम कोई बात कर रहे हैं, या हम कोई जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं, या हम किसी किस्म की कोई बात कर रहे हैं, और अगर हमसे तुम लोग प्रूफ मांगोगे, तो तुम लोग ही गलत हो, क्योंकि तुम लोग को यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, वरना जाओ। ये कौन सा तरीका है। आपको याद होगा इब्राहिम फैमिली के टाइम पर एक रेडिट लेडी कर आई थी, उससे जब हमने प्रूफ मांगे थे, तो उसका भी यही था कि तुमने इससे नहीं मांगे, इससे नहीं मांगे, इस पर यकीन कर लिया। तो मतलब ये वाला सीन नहीं होता। अगर आप कोई बात कर रहे हो, किसी किस्म का अगर एलिगेशन लगा रहे हो, कोई इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, तो लोग आपसे प्रूफ मांगेंगे। उसने प्रूफ के नाम पर क्या लगाया, उसने ग्रुप फोटो लगाई। कल की परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने कहा था, बंदा भाई कुछ नहीं तो एक ग्रुप फोटो ही लगा लेता है ना कॉलेज की। तो वो कॉलेज की ग्रुप फोटो उसने लगाई तो है, लेकिन वो जो कॉलेज की ग्रुप फोटो उसने लगाई है, उसमें कहीं भी मारिया नहीं दिख पा रही है। मुझे तो मारिया उसमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। अगर आप देखो तो उस लोग में मारिया को तलाश करना, और वो पिक्चर थोड़ी सी जो है वो ब्लर भी है, थोड़ी सी जो है वो अजीब, मतलब अजीब नहीं बोलेंगे हम उसको, थोड़ी सी ब्लर, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसमें आप नहीं पहचान पा रहे कि मारिया है कि नहीं। और एक और पिक्चर है जिसमें शायद वो कॉलेज की बिल्डिंग वगैरह है उसकी, तो वो बिल्डिंग की उसने पिक्चर अटैच की है, तो वो उसने दोनों चीज़ें लगाई हैं। तो उसने कहा कि ये दोनों पिक्चर्स हैं, आपको मैं बीच में कहीं भी शो कर दूंगी, जिसके अंदर कॉलेज की ग्रुप फोटो होगी, तो आप लोग देख लेना। और वो कुछ 5 मिनट जाकर 46 सेकंड पर वो उसने फ़ोटो शेयर की है, और उस फोटो के अंदर मारिया तो मुझे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ पा रही, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। बाकी अगर किसी को नज़र आ गई हो तो मुझे बता देना। तो बात यही है कि अगर आप सच बोल रही हो, तो लोग आपसे प्रूफ मांगेंगे, लोग कहेंगे। तो कह रही कि नहीं, मेरे ऐसे सच मेरी कोई पिक्चर्स नहीं है, और जो साथ में पिक्चर्स हैं ये है वो, मतलब वो बहानेबाजी ज़्यादा करती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद बोलिए, मैं तो उसको बचा ही रही हूँ ना, मैंने तो मारिया की कोई पिक्चर ही यूज़ नहीं की है। तो भाई आपने पिक्चर यूज़ की हो या ना की हो, कॉन्टेक्स्ट सबको समझ में आ रहा है, आप किसके ऊपर बोल रही हो और आप किसके ऊपर बात कर रही हो। तो मतलब ये अजीब सा है कि आप अपनी ही बातों से फिर रही हो। अगर आप इतनी ही सच पे थी, तो अब आप क्यों इस चीज़ से डर रही हो कि मैंने कहाँ मारिया की पिक्चर यूज़ की है, मैंने कहाँ कुछ बोला है। अच्छा, वो उसके फादर के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है, जहाँ पर उसके फादर रो रहे हैं, तो वो कह रही है कि रोते हुए जो है ना वो फेक रोना, और इस तरीके की उसने, देखो घुमा फिरा के अगर आप बात करोगे, तो हमें डिकोड करना अच्छे से आता है कि आप घुमा फिरा के बोलना क्या चाह रही हो। तो वो उसके फादर की उसने
उसने एक क्लिप भी ऐड की कि ये देखो, हाँ ठीक है, हम उसके फादर को इस बात पे ज़रूर बोल रहे हैं कि उनको ये मैटर नहीं लाना चाहिए था, उनको इस मैटर को नहीं सोशल मीडिया पे देना चाहिए था, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया किस तरीके का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर कोई आपको आपका कप ऑफ टी टाइप के लोग नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। और आपको तो पहले भी कॉल आउट किया जाता है। अगर आपकी पुरानी वीडियोज़ देखो जहाँ पर आपने वीडियोज़ बनाई हुई है कि दुआ की जा रही है मेरे लिए कि मैं मर जाऊँ, ये कर जाऊँ, तो सोचो आपके पास जब ऐसे सख्त दिल लोग बैठे हुए हैं जो आपको मरने तक का बोल रहे हैं, जो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई मतलब फादर है ना, उनके सर पे साया है एक बाप का साया भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। माँ और बाप दोनों का साया, लोगों को लगता है माँ का साया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाप का नहीं होता है। भाई माँ और बाप दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे के लिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है अगर अल्लाह ना करे कोई हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा वक्त आ जाता है, तो ठीक है आपके पास कोई कुछ चारा नहीं है, लेकिन आप किसी के लिए ये सोच रहे हो कि उसके फादर की हालत ऐसी है तो उसके फादर जो है वो उस दुनिया में रहने की जो है वो लायक नहीं है। इस तरीके की सोच, इस तरीके के मेंटालिटी वाले लोग आपको मिले में, तो आपने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था सोशल मीडिया से? आपको क्या लगा था सोशल मीडिया से कि सोशल मीडिया इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लेगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाएगा? नहीं, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोग हर तरीके का नैरेटिव सेट करेंगे। आपके हिंट से 50 चीज़ें निकाली जाएंगी, मैं बोलूँ आपके हिंट से 2 चीज़ें भी नहीं निकाली जाएंगी कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। नहीं, आपके उस हिंट से 50 चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो आपने सोशल मीडिया पे लाकर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत कुछ किया है। हाँ, हम उनके उन सारी चीज़ों को ड्रामे में अभी तक मतलब कॉल आउट नहीं करेंगे, इसलिए कॉल आउट नहीं करेंगे ड्रामे को क्योंकि अभी तक कुछ भी हमारे सामने क्लियर नहीं आया है। अगर ये प्लान कंट्रोवर्सी भी है तो अभी तक तो फिलहाल हमें नज़र नहीं आई है। हाँ, वो दोबारा से चले गए हैं गांव। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि भाई उसकी अम्मी जो है वो आ चुकी है गांव से, लेकिन अगर आप देखो तो वो गांव जाते हुए नज़र आए हैं वो गांव। और अगर इसके मुताबिक, क्योंकि अगर आप देखो जो उसके फादर ने वीडियो अपलोड करी है जहाँ पर वो जो बैकग्राउंड सेम हो रहा है, अगर आप उसकी वो वीडियो देखोगे बैकग्राउंड सेम होने वाली, जहाँ पर उसके फादर जब बैठ के बता रहे होते कि मारिया अब नहीं आएगी, तो वो बैकग्राउंड सेम हो रहा है। तो ये तो काफ़ी पुरानी चल रही होंगी क्योंकि वो तो अभी दिखा रहे हैं गाँव जाते हुए। तो मतलब अगर वो गाँव जाते हुए इनकी वीडियोज़ पुरानी है तो उस हिसाब से जो मारिया की दोस्त है उसको तो पूरे टाइमलाइन सही तरीके से पता हो, लेकिन वो भी वही टाइमलाइन रट रही है जो इंटरनेट पर है। जो इंटरनेट पर जब उसको पता चला कि भाई तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कब लड़ाई हुई है, कब जो है मारिया ने कॉलेज आना बंद किया, मतलब तुम्हें तो वो पूरी टाइमलाइन सीधे तरीके से पता हो। चलो तुम्हें उसके गांव जाने का नहीं पता हो सकता कि तुम्हारी बातचीत नहीं हुई होगी उसकी, तुम्हें गांव जाने का उसकी वीडियो से ही पता चला। और तुमने कहा कि हम गांव जब वो गई है उसके बाद हम जो है उसके फादर के घर भी गए हैं। और अगर आप वो टाइमलाइन के हिसाब से देखो, जो बैकग्राउंड के हिसाब से देखो, तो एक दिन बाद ही उसके फादर की वीडियो आ गई है। जिस दिन गाँव वाली वीडियो आई है उसके दूसरे ही दिन उसके फादर की वीडियो आ। और अगर उस बैकग्राउंड को लेते हुए चले तो उसके फादर का वो बैकग्राउंड उसके गांव के घर से मिल रहा है, जो उसकी दादी का घर है जहाँ पर मारिया ने वीडियो बनाई है, तो उससे मिल रहा है। ठीक है, अब जब उससे मिल रहा है तो उसका मतलब अगर जिस दिन उन्होंने वीडियो अपलोड करी और आप लोग गए हो तो उसके फादर तो मिलने ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो सवाल मारिया के पेरेंट्स के ऊपर उठ रहे हैं तो वो सवाल इसकी दोस्त के ऊपर भी उठ रहे हैं। सो कॉल्ड दोस्त, जो कि अपने आप को दोस्त बता रही है, जो कहीं से भी साबित नहीं कर पा रही है कि वो दोस्त है। मतलब आप कहीं से भी ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आपने जो पहले पिक्चर अपलोड की वो तो फुल ऑन एआई है, उसमें तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो एआई नहीं है। भाई एआई की बनाई हुई पिक्चर, हाँ बहुत जो एक्सपेंसिव एआई आप यूज़ करते हो तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखा देता है, वो दिखा देता है कि हाँ भाई वो फेक नहीं है, मतलब वो रियल टाइप की वीडियोस बनाता है। बट ये जो फ्री वाले होते हैं ये तो ऊपर नीचे चीज़ें कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फेक एआई है, फेक फ़ोटो है, या ये फेक बनाया हुआ है, एआई से बनाया हुआ। तो इतना तो सबको पता है। तो खैर सवाल आप पर उठ रहे हैं तो आप उस जवाब को देने के बजाय आप बोले जिसको यकीन करना है करे, जिसको नहीं करना, मतलब आप बोले काफ़ी सारे लोग यकीन भी कर रहे हैं। एक दो इंसान, एक तो ये पता नहीं कौन से जो है ये यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल का कमेंट सेक्शन देख रहे होते हैं जहाँ पर इनको एक दो इंसान दिख रहे हैं। भाई तुम अपना कमेंट सेक्शन देखो, तुम्हारे कमेंट सेक्शन के अंदर, और वो उन कमेंट्स को लाइक भी कर रही है जो कि लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तुम्हारा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है सवालों से। तुम्हारा कमेंट सेक्शन, खैर काफ़ी लोग बुरा भला भी लिख रहे हैं, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों से भरा पड़ा है तुम्हारा कमेंट सेक्शन। तुम्हारे एक कमेंट के ऊपर, मतलब मैंने बहुत कम कमेंट देखे जहाँ पे लोग इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं। लोगों के बहुत सवाल उठ गए हैं इस बंदी के ऊपर। पहली जब आई थी ना वीडियो तो थोड़ा सा यकीन कर भी लिया गया था, लेकिन जब से ये सारी चीज़ें आई उसके फादर ने डिनाई कर दिया, क्योंकि उसके फादर के डिनाई के बाद तो बचता ही नहीं है। कुछ उसके फादर डिनाई कर रहे हैं
कि ये नहीं है, ये दोस्त भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो मुंबई की लड़की ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो भरोसा उठा लिया है, और उसके बाद जिस तरीके से वो खुद उलट पुलट चीज़ें कर रही है तो वो तो और ज़्यादा सवाल उठा रही है। फिर वो जो उसकी आईडी निकल कर आ गई यूट्यूब की, तो वो सबसे बड़ा बवाल बन गई, जहाँ से उसका बनारस वाली जो सारा जो है वो तब खुल गया। और फिर अब आरएसएस वाला जो सीन है वो भी इंक्लूड किया जा रहा है इसमें, क्योंकि वो खुद कह रही है कि वो आरएसएस सपोर्ट करती है, और वो चीज़ें बहुत अजीब बन रही है। और उसने बताया कि ये जो बताया जा रहा है कि वो किसी चक्रव्यूह में फंस गई थी या वो कोई इसका ब्रेन वॉश हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो ब्रेन वॉश करते हैं वो कभी एक्सेप्ट थोड़ी करते। तो वो 5 मिनट की, कुछ 6 मिनट की वीडियो है, उस 6 मिनट की वीडियो में उसने कुछ कमेंट्स के सवाल के जवाब दिए हैं जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। मुझे तो उसका एक सवाल का भी जवाब नहीं समझ में आया कि ये जवाब पूरा क्यों नहीं है। मतलब अगर आप कोई चीज़ का बता रहे हो, कोई चीज़ आप ये कह रहे हो, जो मैं तो बता दिया, अब आपको यकीन करना है, करो नहीं करो, मतलब लोग आपसे प्रूफ मांग रहे हैं, लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आप उस चीज़ को सिर्फ ये बताना कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, सिर्फ उसी बात को जोर दिया गया है, वर्बली जोर दिया गया है, बाकी कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है। सिर्फ वो एक पिक्चर लगाई गई है, उस पिक्चर के अंदर भी मारिया मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। तो ये सारी चीज़ें की है, क्लाउड चेजिंग उसको हम बोल सकते हैं, अब ये क्लाउड चेजिंग की तरफ ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, उसमें उसके फादर की एक वीडियो को लेकर रिएक्शन दिया गया है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये झूठ मूठ का रोध हो रहे हैं। यार देखो, जो भी सिचुएशन हो, मैं मानती हूँ कि जो उसके फादर ने किया वो गलत किया, उनको सोशल मीडिया पर नहीं, क्योंकि कुछ ने लिखा हुआ था कि पर्सनल लाइफ मुद्दा, इनका पर्सनल लाइफ का मुद्दा ही रहना। तो ये पर्सनल लाइफ इसलिए नहीं क्योंकि उसके फादर ने आगे उसको सोशल मीडिया पे मतलब बता दिया है। और मैंने अपना जो है ना यही बात की है, और मैं हर वीडियो के अंदर सेम ही बात कर रही हूँ कि इसके फादर के पास मौका था, वो किसी और तरीके से इस बात को ढक सकते थे, क्योंकि इनके पास मौका था कि अच्छी भला की शादी हो रही है, तो वो शादी वाला ही किस्सा डाल देते कि शादी हो रही है और मारिया जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने टाइम से वो काम कर रही है। अगर वो गैप लेगी भी, क्योंकि लोग थक जाते हैं सोशल मीडिया की लाइफ से, लोगों को गैप चाहिए होता है कुछ टाइम का, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। तो वो सोशल मीडिया, देखो एक रिएक्शन देना एक अलग काम हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी पेश कर रहे होते हो ना, मतलब एक प्राइवेट लाइफ अपनी दे रहे होते हो, लोग, मैंने बहुत लोगों को थकते हुए देखा है। रिएक्शन चैनल वाले भी थक जाते हैं, वो भी कभी कुछ दिन के लिए गायब हो जाएंगे, कुछ होगा, क्योंकि वो भी थकते हैं। हर इंसान थकता है, हर इंसान को छुट्टी चाहिए होती है, गैप चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है। तो वो एक बहुत अच्छा मौका था जहाँ पर ये बोल दिया जाता है कि भाई वो ब्रेक ले रही है, वो सोशल मीडिया से भी दूर रहेगी, तो इतने ज़्यादा बवाल भी नहीं मचता, इतना सब, इतनी सारी चीज़ें भी ना आती, कोई दोस्त बनता है तो कोई कुछ बन रहा होता है। मतलब अभी इंस्टाग्राम पर यही चल रहा है। इवन इंस्टाग्राम पे ये तो छोड़ो, इंस्टाग्राम पर एक और चीज़ चल रही है जिसके अंदर वो बताया जा रहा है कि ये मारिया की दूसरी आईडी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया गया, इस पेज पे पहले एक पोस्ट लगाई गई कि मैं मारिया हूँ, ये मेरी न्यू आईडी है, और यहाँ पर आपको 29 जुलाई को एक वीडियो मिलेगी, और उस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी, ठीक है। अभी ये कुछ देर पहले इसने जो है, मतलब 8 घंटे पहले, ये देख लो, अगर आपने स्टोरी भी लगाई हुई और पोस्ट भी लगाई हुई है कि मैं मारिया मेरी न्यू आईडी है। हे फ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट माय व्लॉग्स वॉन्ट बी कमिंग आउट फॉर नाउ बिकॉज माय मॉम and dad found out about everything. I have opened this new ID, but I will explain everything to you all soon. Videos will be coming on this ID, so please wait for me. There are some issues at home right now. Once everything is okay, I will tell you all the full story. Please wait for me, friends. तो उसने आकर ये बता दिया कि वो आज के दिन ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकती। भाई तुम जब चिल्ला के इंस्टाग्राम पर बता रही हो कि मैं मारिया हूँ, मेरी न्यू आईडी है, खैर ये न्यू आईडी है ही नहीं है, मारिया की कोई आईडी वाईडी नहीं है। आई नो कि ये एक फेक आईडी है, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया। मतलब क्या बेवकूफ़ी है यार, थोड़ा बहुत सब मतलब क्लाउड चेजिंग कर रहे हो, और बहुत भयंकर वाली क्लाउड चेजिंग कर रहे हैं सारे। अब ये जो सो कॉल्ड इसकी दोस्त बनकर भी आई है, वो भी कहीं ना कहीं रिएक्शन टाइप की वीडियोस बनाना चाह रही थी, लेकिन इसको पता है कि अगर वो रिएक्शन देगी तो वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होगी। जैसे ही उसने ये चीज़ बताई तो वो ज़्यादा फेमस हो गई। अगर वो रिएक्शन चैनल कर वो ये नैरेटिव सेट करती, या वो ये एलिगेशन लगाती कि भाई ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ऐसा कोई झगड़ा हुआ होगा जिसके बाद मारिया ने जाकर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताया होगा, अगर वो ऐसा रिएक्शन चैनल काम करती तो इतना ज़्यादा शायद उसको फेम नहीं मिलता जितना इसको ये बता के फेम मिल गया कि वो मारिया की फ्रेंड है, वो ये है, वो है। और ये जो रिएक्शन चैनल का टैग लेकर बचना चाह रही है, भाई रिएक्शन चैनल वाले भी नहीं बच सकते, फिर तो तुमने तो इतने बड़े क्लेम किए, तो तुम कैसे बच सकती हो? क्योंकि अगर तुम उसके फादर ने कोई किस्म का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, देखो बाकी तो कोई भी नहीं लेगा, लेकिन हाँ अगर उसके फादर किसी किस्म का कल को जाके स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं, तो इसमें आप ये कह के नहीं बच सकते कि मैं तो रिएक्शन दे रही थी। नहीं, आपने क्लेम किया है कि आप उसकी दोस्त हो, और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, और आपने फ़ोटो यूज़ नहीं की, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, डिकोड तो सबने कर लिया है कि बात क्या है क्या नहीं है।
तो चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। अब ये फेक आइडिया निकल कर आ रही हैं और अभी ये बहुत टाइम तक चलेंगी चीज़ें, जब तक ये कंट्रोवर्सी शांत नहीं होती। अभी मैंने उनकी कोई न्यू वीडियोज़ नहीं देखी, मारिया खान की, सादिम की या मुकीम की, मैंने कोई उनकी वीडियो नहीं देखी है न्यूज़, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि अभी उनके वीडियोज़ में क्या चल रहा है। लास्ट इनकी मैंने वीडियो देखी थी जब वो ट्रेन नहीं, फ्लाइट जर्नी कर रहे थे, जब वो गाँव जा रहे थे और वो अपने ससुराल पहुँचे थे, तो बस वो मैंने लास्ट वीडियो देखी थी। और अभी बाकी इसकी दोस्त वीडियोस अपलोड कर रही है, क्योंकि उसने तकरीबन 20 से 22 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड करी है और इस वीडियो पर व्यूज़ भी आए हुए हैं, कमेंट्स भी ठीक ठाक आए हुए हैं, लेकिन लोगों के कमेंट्स के अंदर सवाल ही ज़्यादा है। तो उसको पता नहीं कौन सा कमेंट सेक्शन दिख रहा है, भाई तू सही से कमेंट सेक्शन देख। लोग बट 90% लोग डाउट ही कर रहे हैं, 90% लोगों के सवाल ही हैं कि बहन तुम जो ये वीडियोज़ बना रही हो, जो तुम ये बातें कर रही हो, इसमें रियलिटी किधर है, हमें रियलिटी चेक दो, हमें प्रूफ दो। लोग प्रूफ ही मांग रहे हैं उससे बातों का, लेकिन प्रूफ के पास उसके पास कुछ नहीं है। उसने प्रूफ की जगह पे खुद को रिएक्शन वाला जो है वो बता दिया है। लेकिन खैर अभी देखते हैं आगे और क्या होता है, क्योंकि वो बंदी की वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो यूट्यूब तक ही उसकी रसाई करनी थी उसको, और उसने की है यूट्यूब तक रसाई। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लड़के का भी एक नाम लिया जा रहा है। अब ये जो नाम लिया जा रहा है ना, ये नाम बहुत फेमस होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि खास करके इंडिया में ये नाम को बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। अफजल नाम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने इंडिया में देखा, क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में, बहुत सारी जगहों पर ये नाम को बहुत ज़्यादा फेमस माना गया है। खैर उसका भी कोई पता नहीं। वो बोलती अगर होगा तो वो भी लड़का मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब अगर एक लड़का एग्जिस्ट करता है, मुझे उसका नाम फुल ऑन नहीं पता, आप इतनी बड़ी बात कर रही हो और आप उसके नाम की जानकारी नहीं लोगी, मतलब क्या क्या बचकानी बातें हैं, मतलब लिटरली बचकानी बातें ही करी हैं उसने अपनी वीडियो में। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी जो भी हो, मुझे आई होप कि मारिया जो है वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके, मारिया अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ भी हिल जाती है ना इन सारे मामलों में, कि जो भी उनके फैमिली इशूज़ है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, उनकी फैमिली भी समझे। देखो कुछ चीज़ें माँ बाप को भी समझनी पड़ती है, कुछ चीज़ें बच्चों को भी समझनी पड़ती है। आज का दौर यही, आप ये नहीं कह सकते कि 110% सिर्फ बच्चे समझेंगे, नहीं, माँ बाप को भी समझना पड़ता है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ पेरेंटिंग के उस पर, कि माँ बाप को समझना पड़ता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि 110%, शायद पहले के दौर में ये चल जाता था, पहले के दौर में भी, हालांकि गलत था, लेकिन पहले के दौर में ना फिर भी बच्चे एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब वो बागीपन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉश चीज़ें चली जाती हैं। तो खैर आप लोग का क्या कहना है? अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।